श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आप सभी को माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में मिलने वाले बहुत अद्भुत ऐसा अनुभव, चमत्कार, माँ नर्मदा जी के तट पर जो हम पुण्य कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल हमें हजारों गुना मिलता है। कोई भी दान पुण्य हो, सेवा हो, वो चाहे तन, मन और धन, तीनों प्रकार से हम जो सेवा करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जो हम सेवा करते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, उस सेवा का हमें फल हजारों करोड़ों गुना मिलता है। और वही कर्म हम अन्य क्षेत्रों में अगर करेंगे तो उसका फल हमें एक बार ही मिलेगा, परंतु वही कर्म अन्य क्षेत्रों के अलावा तीर्थ क्षेत्रों में करेंगे तो हजार गुना मिलेगा। तो शास्त्र वर्णित अन्य क्षेत्रे कृतम पुण्य, ये जो है, ये हम अन्य क्षेत्रों में जो पुण्य करते हैं, ये हमें इतना लाभ नहीं करता जितना तीर्थ क्षेत्रों में किया गया पुण्य हमें भविष्य में खूब खूब आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान करता है। परंतु अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप ये तीर्थ क्षेत्र में धुल भी जाता है ना। कितनी सुंदर वार्ता कि अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप कर्म तीर्थ क्षेत्रों में धुल जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्रों में किया हुआ पाप भविष्य में हमारे लिए वज्र की नहीं प्रहार करता है। यह शास्त्र वर्णित अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, ऐसा शास्त्र वर्णित है। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप कर्म माँ नर्मदा जी के तट पर, माँ नर्मदा जी के स्नान से, माँ नर्मदा जी के तट पर तन मन धन की सेवा से समाप्त हो जाता है, परंतु माँ नर्मदा जी के तट पर किया हुआ पाप कर्म, उसका फल भविष्य में वज्र की नाई प्रहार करता है। तो जिसके चलते माँ नर्मदा जी के तट पर, माँ नर्मदा जी का परिक्रमा मार्ग में हमारे से किसी को कष्ट न हो, ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपको श्रीधाम आश्रम की ओर से दिया जा रहा है। आप सभी को इस यात्रा के दौरान बहुत अनुभव प्राप्त होंगे, इस जगत के भी और सूक्ष्म जगत के भी। तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते हम अंतरंग यात्रा में हमारे गुरु से मिला हुआ मंत्र सिद्धि का यह सबसे बड़ा रास्ता है, सफलता का मार्ग है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते हम जितना हो सके उतना मौन और माँ नर्मदा जी का मंत्र जाप, गुरु से मिला हुआ गुरु मंत्र का मंत्र जाप, उसका अनुष्ठान, यह विधि करने से हमें इस जन्म के तो पातक धुल जाते हैं, कई जन्मों जन्मों तक के पातक धुल के हमारी आगे की यात्रा मंगलमय हो जाती है। परिक्रमा में चलते चलते ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में तथा परिक्रमा में जो न करने योग्य कर्म, सबसे पहला कर्म, हम किसी की निंदा ना करें। किसी की गलती है उसको वो बताई जाए, परंतु निंदा के स्वरूप में नहीं, उसको प्रेम से समझाया जाए, उसको बताया जाए। परंतु आप परिक्रमा मार्ग में देखेंगे
सबसे प्रथम आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि परिक्रमा मार्ग में चलते समय जहाँ हमने आसन लगाया है, जहाँ हम भोजन प्रसादी के लिए रुके हैं, दोपहर का विश्राम हो, शाम का विश्राम हो, पूरे परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते करते चलते चलते भी लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इससे वो नहीं होना चाहिए, उससे वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भोजन प्रसादी ठीक नहीं थी, वहाँ पे सोने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं दी, वहाँ पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं दी, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम माँ नर्मदा जी का परिक्रमा मार्ग परिक्रमा करना, यह संकल्पना एक तपस्या है। और माँ नर्मदा जी के उत्तर तट और दक्षिण तट पर जो भी भक्त, माँ नर्मदा जी के भक्त परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, ये कोई किसी के नौकर नहीं है, ये कोई किसी के बंधे हुए नहीं हैं, ये माँ नर्मदा जी के भक्त हैं। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों की सेवा यथाशक्ति करते हैं। आपने एक बात गौर से ध्यान देकर देखना चाहिए कि जो लोग ये सेवा करने वालों को बोलते हैं ना, इन्होंने कभी माँ नर्मदा जी के उत्तर तट दक्षिण तट पर तन मन और धन, इन तीनों प्रकार से एन केन प्रकारे उन्होंने कुछ सेवा की हो तो वो दिखाए। जो कोई सेवा नहीं करता है ना, वही इस प्रकार की निंदा करता है। ये तो माँ नर्मदा जी के भक्त है, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, यथाशक्ति वो तन मन धन तीनों ओर से लगे हुए हैं। तन से आपको वहाँ पर वो भोजन प्रसादी बनाते हैं, पानी की जल की व्यवस्था करते हैं, स्वच्छता करते हैं, आपके रुकने की व्यवस्था करते हैं। मन से वो आपके सेवा में लगे हुए हैं और धन से भी वो भोजन प्रसादी के लिए लगने वाली सामग्री, आपको रुकने के लिए जो स्थान है उसको साफ सुथरा करने के लिए धन लगता है, समय लगता है, लाइट लगती है, जो आपको ओढ़ने बिछाने के लिए लगता है उसके लिए धन राशि लगती है। वो सभी प्रकार से आपकी सेवा में लगे हुए हैं और फिर भी अगर हम उनकी निंदा करें तो मैंने बता दिया, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए परिक्रमा मार्ग में हम किसी की निंदा भूल कर भी ना करें। और निंदा सुनना ये भी सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की निंदा अगर सुनता हो ना, तो जिसने किए हुए कर्म है उसके पाप कर्मों का फल जो निंदा सुनता है उसको भी उतना ही पाप लग जाता है, उतना ही दोष उसको मिलता है। तो जिसके चलते जो निंदा करता है तो उसको करने दो, ताकि उसके कर्मों की गति उसके साथ होने वाली है, उसके कर्मों के फल उसको मिलने वाले हैं। परंतु पाप जो सुनता है उसके कर्मों के फल वो तो सुनने वाले को ही मिलेगा। तो जिसके चलते सावधानी यह रखना जरूरी है, हम तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी प्रकार का निंदा ना करें। उसके अलावा हम मौन रहकर हम माँ नर्मदा जी का स्तोत्र पाठ, भगवान दत्तात्रेय जी का मंत्र जाप तथा हमारे गुरु से मिला हुआ गुरु मंत्र का मंत्र जाप, उनकी सिद्धि के लिए हम प्रार्थना करें और हमारा समय अच्छे काम के लिए लगाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो। इसलिए आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित होना चाहिए। अंतरंग यात्रा, अंतर्मुख होने के लिए प्रयास करें, तब आपकी अंतर्मुख यात्रा आपकी आत्मा की, आपकी हृदय की आँखों से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सूक्ष्म जगत उन आँखों से दिखता है।
ये शरीर की आंखों से नहीं। तो आप सभी को फिर से करबद्ध प्रार्थना है कि इस यात्रा के दौरान हम तन और मन और धन तीनों से यथाशक्ति माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासियों की सेवा करना, ये माँ नर्मदा जी की सेवा करने का फल प्राप्ति है।